वचन है, विषय है की ओर जाते हैं। तो तैयार हैं सबको? हाथ ऐसा करिए तब जानू कि सबको क्या है तैयार है। तो आइए हम शुरू करते हैं परमेश्वर का वचन, विषय। और किसी को नींद आ रहा है तो मुंह धो लीजिए, किसी को नहीं आ रहा है नींद तो मुंह धो लीजिए, क्योंकि बातें अद्भुत है। क्या है? बातें अद्भुत है। यहाँ हम नींद जो कहते हैं झपकी लगाने नहीं आए हैं, यहाँ कुछ प्राप्त करके जाएंगे, कुछ बातों को सीख कर जाएंगे। अगर ये शिक्षा आपका जीवन में परमानेंट लग के रहता है तो यही शिक्षा एक दिन परमेश्वर के पास, जिस राज्य को परमेश्वर ने बनाया उस राज्य तक आप जाने पाएंगे। इसलिए ये सुंदर जो आज का दिन और ये वचन जब आएगा उसको पूरा लाभ उठाइए। क्या उठाइए? पूरा फायदा जिसको कहते हैं उसको उठाना है आप। हालेलुया। अब संसार की चीजों में फायदा उठाते हैं, संसार की वस्तु से आप फायदा उठाते हैं, लेकिन आज बाइबल कहता है और मैं खुद कह रहा हूँ आज इस विषय में आज आपको फायदा उठाना है। हालेलुया, फायदा उठाना है। इसलिए आइए शुरू करते हैं। विषय है, ये विषय क्या है? लिखा गया है तुम मुफ्त में पाया हो, मुफ्त में दो। समझे ना? इसमें लिखा गया है तुम मुफ्त में पाया हो और मुफ्त में दो। इसका मतलब है तुम फ्री में तुम्हें मिला है और जिसको तुम देते हो उसको कैसे दो? फ्री में ही दो। हालेलुया। और क्या पाए थे? ये है सेवक लोगों का, जो सेवक 12 चेला यीशु का थे। कितना? 12 चेला। नाम बताऊंगा लोगों जो चेला थे, 12 चेला का नाम बताऊंगा। अभी मैं आपको एक एक जन का नाम बताऊंगा और उसका फोटो भी मैं दिखाऊंगा, जो कि वो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए उनका फोटो भी रखा हूँ। तो कहता है, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, आज का विषय है तुम मुफ्त में पाया हो, मुफ्त में दो। हालेलुया। तो ये 12 चेला यीशु का कौन सा विषय था जो मुफ्त में पाए थे, फ्री में पाए थे? ये जो शब्द है मैं वचन से लिया हूँ, तो मैं दिखाऊंगा वचन भी। तो कहते वो चेला 12 चेला क्या पाए थे यीशु से? फ्री में क्या पाया था और उसको बांटने कहा। जो यीशु ने फ्री में दिया था उसको क्या करने कहा था? बांटने के लिए, यानी देने के लिए। खुद तक मत रखो कहा। जिस चीजों को मैं तुम्हें दिया हूँ खुद तक मत रखो, लेकिन जैसे तुमको मैं फ्री में दे दिया वैसे तुम भी फ्री में देना। क्या दिया था परमेश्वर ने? यीशु मसीह वो चेले को क्या दिया था? आप कभी सुने होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता। आप सुने हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं सुने ऐसा विषय को तो मैं आज आपको एक एक विषय को क्या करूंगा? आपको बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इधर देखते रहिए मेरा तरफ, नहीं तो आपको बहुत शैतान क्या करेगा? इधर उधर आपका मन को करेगा। वो नहीं चलाना। क्या चलाना है? आपका पड़ोसी अगर झपकी मारेगा तो क्या चलाना है? वो नहीं चलाना, क्योंकि अब जागे हैं तो दूसरों को भी जगाना है। कहावत क्या है? खुद जगो, आगे वाला कह दो, दूसरों को भी जगाओ। तो कहता है, आइए देखते हैं वो क्या था विषय जो चेले लोग पाए थे। तो कहा जाता है, देखिए यीशु मसीह लिखा हुआ है ना, यीशु मसीह 12 चेले को नियुक्त किया। क्या किया? नियुक्त किया। 12 को, जो 12 थे ना, उसको हमेशा जब यीशु थे इस संसार में, इस धरती में, तो हमेशा वो क्या करते थे? उसके साथ लेकर जाते थे, उसके साथ में रखते थे। 12 को, ऐसे तो 70 थे, ऐसे बहुत थे, लेकिन 12 को नियुक्त किया था, पूरा चुना था, अभिषेक करके। अभिषेक का मतलब चुना हुआ व्यक्ति था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का। 12 चेला लिखा हुआ है ना, 12 चेला को नियुक्त किया था। और क्यों किया था? देखिए, इसीलिए नियुक्त किया कि परमेश्वर का, इसीलिए वो उन 12 को चुना कि परमेश्वर का राज्यों की बातों को लोगों को बताए। हालेलुया। किसका बातों को? परमेश्वर का राज्यों की बातों को लोगों को बताए और सत्य की गवाही दे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह इन 12 को नियुक्त किया था। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं?
मुझे नहीं लग रहा आप समझ रहे हैं। समझते तो आपको हाई नहीं आता। अगर इसमें आपका इंटरेस्ट लगता इस विषय में तो आप मायूस नहीं बैठते हैं। किस चीज में मायूस रहते हैं? संसार इस चीज में, मुझे मेरा पास पैसा नहीं इसलिए मायूस होते हैं, मेरे पास धन दौलत नहीं इसलिए मायूस होते हैं। बाइबल क्या कहता है? प्रभु का लोग सदा क्या रहते हैं? आनंदित रहते हैं। और कौन सा बात है आनंदित रहने का? कौन सा बात है? मुझे पाप से यीशु उद्धार कर दिया, मुझे क्या होना है? आनंदित होना है। मुझे यीशु नरक के दंड से बचा लिया, मुझे क्या रहना है? आनंदित रहना है। मुझे 1 लाख मिल गया, आनंदित। ये आनंदित यीशु नहीं कहता। हालेलुया। ये खुशी यीशु नहीं कहता। इसलिए देखिए 12 को इसीलिए चुना था कि राज्य की बातों को यानी स्वर्ग राज्य की बातों को लोगों को बताए और सत्य की गवाही दे। और आप ठीक जानते हैं सत्य कौन है? यीशु मसीह है। सत्य कौन है? एक साथ, सत्य कौन है? यीशु मसीह है। यूहन्ना 8:32 कहता है कि नहीं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, मुक्त करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसका। आइए उन 12 चेला का नाम जानते हैं। जिस व्यक्ति को चुना था यीशु नासरी, उस चेला का नाम हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो फोटो है आपको दिख रहा है, ये जो फोटो है एक में गूगल से मुझे मिला, तो उसको ये यीशु नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति कोई एक्टर होगा या तो कोई जैसे भी यही इंसान है, लेकिन यीशु नहीं है। और ये चेले आपको समझाने के लिए मैं फोटो रखा हूं। तो देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 उसका 2:3 में इन 12 चेला का नाम लिखा गया है। इन 12 चेला जो है इनका नाम मत्ती रचित सुसमाचार और 10:2-3 तो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएंगे। तो कहता है और 12 प्रेरितों के नाम ये है। 12 प्रेरितों के नाम जो नियुक्त किया गया था, चुना गया था, उनका नाम ये है। क्या है? पहला है सामोन, जिसको पतरस कहते हैं। हालेलुया। इसका नाम क्या था? पतरस का नाम सामोन था, लेकिन जब यीशु मसीह में आते हैं यीशु क्या कहता है? पतरस कहलाता है। और उसका भाई अंद्रियास, ये हो गया। एक है पतरस, दूसरा है अंद्रियास, 2 हो गया। गिनते जाना, 2 हो गया। जबदी का पुत्र याकूब, 3 हो गया। और उसका भाई यूहन्ना, कितना हो गया? 4 हो गया। और फिलिप्पुस, यीशु का चुना हुआ व्यक्ति। और एक ढंग का क्या नाम है? फिलिप्पुस। और बरतुलेम, थोमा और महसूल लेने वाला, टिकट कटने वाला मत्ती और हल्फे का पुत्र याकूब और तहे। और देखिए और लिखा गया है उसका 5 और 6 कहता है सामोन कनानी और यहूदा इस्करियोती। यहाँ हो गया हम लोग का 12 चेला का नाम, जिसने उसे पकड़वाया भी था, जो कि यहूदा यीशु मसीह को 30 सिक्का में क्या कर दिया? बेच दिया। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती कितना सिक्का में बेचा था? 30 सिक्का में बेचा था। 30 सिक्का। मैं जैसे मैसेज का आगे बढ़ूंगा तो आपको मैं पूछूंगा कितने सिक्का में बेचा था। तो लिखा गया है, 5 को पढ़ रहा हूँ। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा। 12 को क्या आज्ञा देकर भेजा? ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना। अन्य जातियों में जानते हैं ना, यहूदी को छोड़कर, मतलब उस समय जब यीशु मसीह थे यरूशलेम में, तो कहता है कि अन्य जाति, जिसको इसको कहते हैं कि यीशु को जो नहीं जानता है उसको अन्य जाति, ठीक है, यीशु को जो नहीं जानता है अन्य जाति की ओर ना जाना और समरियों की किसी नगर में प्रवेश ना करना। समरियों का जो ये जाति है, उस जाति में, समरियों जाति में, उस नगर में तुम प्रवेश ना करना। ठीक है, ये आज्ञा दिया कि अन्य जाति की ओर ना जाना और समरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। ये कि अन्य जाति जो मुझे नहीं जानते हैं ना, उनकी ओर तुम ना जाना। और दूसरा है समरियों की किसी नगर में तुम ना जाना। अब देखिए,
ठीक उसका 6 कहता है, मत्ती 10 का 6 कहता है, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ के पास जाना। हालेलुया। जो इस्राएली लोग थे, जो कि मूसा का व्यवस्था को जानते थे और वो खो गए थे मतलब भटक गए थे, उनके पास तुम क्या करना, जाना, उनके पास तुम जाना। ठीक उसका साथ देखिए, ठीक उसका साथ कहता है, और चलते चलते क्या करते करते, चलते चलते प्रचार कर कहो, है ना, प्रचार कर और कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पहले क्या है, यहाँ हम देखेंगे साथ में तो कहता है चलते चलते तुम क्या करना, प्रचार करना है, तुझे प्रचार करना है। किसका प्रचार करना है? यीशु का, सत्य का प्रचार, यानी परमेश्वर का राज्य की बातों को प्रचार करना है। तो आप देखिए बड़े ध्यान से, मैं रिपीट करूंगा, आऊंगा, मैं सबसे पहले पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। ठीक उसका 8 कहता है, 10 का 8, मत्ती 10 का कहता है, बीमारियों को चंगा करो, दे रहा है यीशु, आदेश दे रहा, आज्ञा दे रहा है। 12 चेले को क्या कहता है, बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। क्या कहा, एक ही बीमारियों को क्या करना है, चंगा करना है। रोगी बीमारियों को तुम चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। मैं यहाँ एक बातों को कहना चाहता हूँ, मरे हुओं को जिलाओ। तो रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पौलुस कहा है, क्या कहा है कि हम तो पहले मर चुके थे, लेकिन आप यीशु मसीह में क्या है, जिंदा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कैसे लेंगे? कौन मरे हुए हैं? पाप में मरे हुए हैं या शरीर में मरे हुए हैं? हम दफना गया को जिंदा करना है। देखिए पौलुस का मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन गलती 2 का 20 कहता है, आप में जो कुछ भी हो यीशु मसीह का अनुग्रह से, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। तो उसी प्रकार देखिए, तो इसमें कहा बीमारियों को चंगा करो, भेज दिया है यीशु, उनको क्या कहा, भेज रहा है, ऐसे कहकर उसको भेज रहा है। तो कहता है बीमारियों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। कब्रों में है उसको जिलाने के लिए कह रहा है, या पाप में मर के है उसको कह रहा है? लेकिन लोग क्या करते हैं आज, इसको कैसे लेते हैं, मरा हुआ व्यक्ति को हम क्या करना है, जिंदा करना है। लेकिन जो पाप में ऑलरेडी मर चुका है, हम भी पहले यीशु को नहीं जानते थे तो मर चुके थे, ये जिंदा, ये जो लाश है ना, घूमता फिरता था, लेकिन अब हम जानने पाते हैं सत्य को और जानते हैं ये दारू है, ये खैनी है, अब जानते हैं ये पाप है, ये अपराध है, आप जानते हैं। लेकिन उस दिन हम मरे हुए थे, हम नहीं जानते थे। हालेलुया। इसीलिए कहता है बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, और देखिए कोढ़ियों को शुद्ध करो। कोढ़ी मतलब कुष्ठ रोग। कोढ़ियों को क्या करो, शुद्ध करो, और देखिए दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत के मतलब मुफ्त में पाया है, और सेतमेत दो, यानी तू ये सारे विषय में तुमको क्या पैसा नहीं लिया, पैसा देकर तूने मुझे नहीं सीखा था, मैंने तुम्हें कैसे दिया, फ्री में। बीमार को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, और ये अधिकार जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ फ्री में दे रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें भी क्या करना है, फ्री में देना है, फ्री में देना है। आगे देखिए और मजा। पहला था क्या, प्रचार करो। क्या कहा था यीशु, प्रचार करो। दूसरा क्या था, बीमारों को चंगा करो। तीसरा क्या था, मरे हुओं को जिलाओ, यानी कि पाप में जो ऑलरेडी लिप्त है उसको जिलाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कब्र को मतलब कब्रों में उसको जिलाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मरे हुओं को जिलाओ। और चौथा था कोढ़ियों को शुद्ध करो, और पांचवा था दुष्ट आत्मा को निकालो। ये आज्ञा दिया था किसको, 12 चेले को। यीशु मसीह 12 चेले को दिया था। आगे देखिए बहुत मजा है। तो कहा गया है, और ये सारे काम को करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने चेले को अधिकार दिया और भेजा, अधिकार दिया और क्या किया, भेजा। तो आइए देखते हैं। और वो भी मुफ्त में करने के लिए कहा। क्या कहा, मुफ्त में करने के लिए कहा। तुम एक बीमार को चंगा करते हो बेटा,
पैसा ना लेना, मुफ्त में करो तुम चंगा। कैसे करो? मुफ्त में करो। मरे हुए को जिलाओ। तो हम मरे हुए को कब जिलाएंगे? जब ये सत्यों को हम बताएंगे। तो ऐसे बातों को सिखाने के लिए तुझे पैसा नहीं लेना, नहीं लेना। हालेलुया। आगे और डीप में जाएंगे, और गहराई में जाएंगे इस मैसेज का। इसलिए अभी से जो आपका नींव है ना, उसको मजबूत करो। अभी जो मैसेज का आगे जाएंगे ना, और गहराई में जाएंगे। इसलिए आपका जो नींव, जो विश्वास, जो आपका जो ध्यान है, उसको क्या रखना है? मजबूत रखिए। कहता है और वो भी मुफ्त में करने के लिए कहा। क्या कहा? ये सारे काम करने के लिए, मुफ्त में करने के लिए कहा। तो आइए देखते हैं। और प्रभु यीशु चेले को ये भी कहा, और ये सारे काम करने के लिए तुम जा रहे हो, अपने लिए कुछ भी लेकर ना जाना। अपने लिए कुछ भी लेकर ना जाना। मैं आपको राउरकेला भेज रहा हूँ, पैसा नहीं दूंगा, जाओगे? जाएंगे? लेकिन ये लोग गए कुछ लेके नहीं जाना। वचन दिखाऊंगा। ये सारे काम तुम करने के लिए मैं जिस जगह में तुझे भेज रहा हूँ ना, कुछ लेके ना जाना। देखिए, आज का सेवक करने पाएंगे? आज का सेवक ऐसा करेगा? बाइबल कॉलेज ठीक से इतना कहने की नहीं। अरे बेटा, जिस कॉलेज को तुम खोल रहा है करने के लिए, तुझे कोई सहायता क्या है? क्या है? तुझे किसी और से मदद मिला है, वो भी यीशु मसीह के ओर से। किसी लोग तुझे देकर सहायता किया। ऑलरेडी वो काम के लिए सब कुछ तुम्हें मिल चुका है। फिक्स क्यों? जितना तुझे चाहिए था वो तुझे मिल चुका है। इसीलिए तो तुम उसको करने के लिए पा रहे हो। इसीलिए तुम उनको मुफ्त में सिखाना है। कैसे सिखाना है? मुफ्त में सिखाना है। दूसरों के लिए जितना चिंता करोगे, उतना परमेश्वर आपके लिए चिंता करेगा। इसलिए कहता है, और ये सारे काम करने के लिए तुम जा रहे हो बेटा, अपने लिए कुछ भी लेकर ना जाना। वचन है मेरे पास, मत्ती 10 का 9 और 10 कहता है, अपने पटुकों में ना तो सोना, अपना झोला में, अपना जो झोला है अब लेके तुम जाएगा ना, अपने झोला में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना। ये सब कुछ ना रखना। 10 कहता है, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। ये कहा यीशु। तुम जा रहे हो ना आपके लिए झोला में सोना भरना, या तो रूपा, या तो तांबा, या तो मार्ग के लिए झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। इसका बात, ये बातों को समझ रहे हैं? ये यीशु बातें कर रहे हैं अभी। तो इस बातों को समझ रहे हैं? यीशु का समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं तो नहीं कहिए ना, मैं बताऊंगा। बताने के लिए तो मैं हूँ। क्या कहा यीशु? कुछ ना लेना। लेकिन इसमें हम देखेंगे 10 में कहता है, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। क्या आपको यीशु मसीह सृष्टिकर्ता मालिक इतना सा चिड़िया को खिलाने का ताकत है, तो चिड़िया से तुम तो इतना बड़ा है, क्या तुम्हें नहीं खिलाएगा? और काम किसको करने के लिए जा रहे हो? यीशु का काम करने के लिए जा रहे हो। और क्या तुम्हें यीशु मसीह भूखा मरने देगा? जानते हैं ना, 5 रोटी 2 मछली 5000 से ज्यादा को खिला सकता है, हाँ कि नहीं? 5000 लोगों को खिला सकता है। तो तुम उनका काम करने के लिए जा रहे हो, क्या वो भूखा मारेगा? आपको भूखा रख देगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए, जब यीशु अपने प्रेरितों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज रहा था, तैयार करके वो भेज रहा था, तब उसने ये निर्देश उन्हें दिया, यानी आदेश दिया, जिसको मैंने दिखाया ऐसा आदेश दिया। क्या प्रेरितों ने उनकी आज्ञा मानी? क्वेश्चन मार्क।
क्या वो परमेश्वर का आज्ञा को माना? ना कुर्ता, ना जोता, ना ये सब को ना लेना, लेकिन तुम जो मुफ्त में पाए हो मुफ्त में देना। क्या ये आज्ञा को वो 12 चला मानी? कुछ मार के माना कि नहीं? माना कि नहीं? एक साथ माना कि नहीं? उसका आज्ञा को पालन किया। ऐसा नहीं किया कि मैं यीशु कोई दवाल का है जीवा धोए टीसी ने 500 बाटे घाटे यीशु कही दिले मैं का मानी जीबी धोए टीसी 2टा कुर्ता 2 कुर्ता मुझे लेना है। ऐसा वो क्या ये लोग किए? चेक चेक चेक। लेकिन वो ऐसा नहीं किए, लेकिन वो उसका आज्ञा को पालन किए। तो आप देखिए, जी हाँ, मतलब माना वो माना, वो 12 प्रेरित क्या किया? माना। पृथ्वी पर से यीशु के चले जाने के बाद भी उसके चले ऐसा ही करते रहे। यीशु मसीह जब ऊपर उठा लिया गया ना, तो ये लोग जो 12 चेले थे रह गए, 12 चेले थे जो रह गए, तो ये लोग जैसा यीशु ने कहा था वैसे करते गए, मुफ्त में करते गए। तो आप देखिए, तो लिखा गया है, देखिए फोटो देख के आपको लग गया होगा ये है क्या है? एक फोटो में क्या है? पैसा है। तो क्या लिखा गया? देखिए, पतरस और यूहन्ना के पास कमाने का ऑफर आया। यहाँ यीशु मसीह नहीं है। जिस समय यूहन्ना और पतरस के पास जो चेले थे, तो उनके पास जब ऑफर आया तो यीशु नजरीत ऊपर चले गए थे। तो कहता है पतरस और यूहन्ना के पास कमाने का ऑफर आया था। क्या कमाने का? पैसा कमाने का ऑफर आया था। लेकिन यीशु इनको क्या कहा था? मुफ्त में पाए हो मुफ्त में दो, मुफ्त में दो। तो देखते हैं क्या ऑफर था इनके लिए। सामन जो पहले जादू टोना करता था, यानी ये सामन पतरस नहीं है, दूसरा वाला है, मैं वचन से आपको प्रूव करूंगा। सामन जो पहले जादू टोना करता था, जब उसने देखा कि प्रेरित पतरस और यूहन्ना में चमत्कार करने की शक्ति है। एक व्यक्ति था, सामन नाम था, वो जादू टोना करके बहुत लोग को अचंभित करके रखा था। जादू टोना करके, काला जादू करके क्या करके रखा था? चकित करके रखा था। तो सामन जो पहले जादू टोना करता था, जब उसने देखा कि प्रेरित पतरस और यूहन्ना और पतरस 12 में से 2 चले हैं, तो पतरस और यूहन्ना में चमत्कार करने की क्या था? शक्ति था, सामर्थ्य था, परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य था। तो देखिए आगे क्या कहता है। तो उसने वो शक्ति पाने के लिए, वो शक्ति को पाने के लिए उन्हें पैसा देना चाहा। जिस शक्ति में तुम ऐसा कर रहे हो पतरस, जिस शक्ति में तुम ऐसा कर रहे हो यूहन्ना, मैं भी करना चाहता हूं, इसलिए पैसा देना चाहा। क्या करना चाहा? पैसा देना चाहा। लेकिन पतरस ने उसे, वो जिस व्यक्ति उसको कह रहे कि मैं तुम जैसे करते हो मैं भी वैसा करना चाहता हूं और मैं तुझे पैसा देना चाहता हूं, लेकिन उस व्यक्ति को क्या कहा हम देखते हैं। फटकाराते हुए कहा, थोड़ा गुस्सा हुआ। कौन? पतरस गुस्सा होकर कहा, तेरे रुपया तेरे साथ न सो। क्या हो? न सो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। आज देखिए, आज बहुत सारे सेवक क्या करते हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, बाइबल कॉलेज शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, शिक्षा है तुम तो, लेकिन देना कैसा है? देना कैसा है? फ्री में। हम यीशु का बात तो कैसा देना है? फ्री में। क्या देते हैं? फ्री में। हालेलुया। फ्री में हमें करना है, ये नहीं ठीक है फीस लो और तुम जैसे भी करते हो तुम कर लो, लेकिन तुझे जो ऊपर से तुझे सहायता मिलता है तो तुझे तो पूरा सफिशिएंट हो गया है ना। इसलिए यीशु मसीह एक व्यक्ति को कहा, क्या कहा?
तेरा जो धन है ना उसको क्या कर, बांट दे। क्या कर, उसको तुम बांट दे। आज मेरा पास धन है तो हमको क्या करना है, दुनिया के चीजों के पीछे खर्चा करने के बजाय हमें परमेश्वर के काम के लिए करना है। हालेलुया, हमें परमेश्वर के काम के लिए करना है। इसीलिए कहता है तेरा रुपया तेरा साथ ना सो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपया से मोल लेने का विचार किया था। आज देखते हैं, वचन से देखते हैं, प्रेरितों के काम 8 का 18 और इसमें कहता है जब सामुएल ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है उस समय, और ये आपको नहीं होगा, पतरस का जीवन में जब हाथ रखता था तो आता था, यानी पवित्र आत्मा दिया जाता था। आप ये वचन आपके लिए नहीं है, ये वचन आपके लिए मेरे लिए नहीं है कि आज हम किसी लोगों के ऊपर क्या रखें, हाथ रखें, पवित्र आत्मा आएगा या उसके पास रहेगा, ये अभी नहीं होगा। हालेलुया। तो कहता है कि जैसे वो हाथ रखता था पतरस, पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा, सामुएल जिसका नाम था जादू टोना करने वाला, उसके पास रुपया पैसा लेकर कहा, और इस कहता है कि ये अधिकार मुझे भी दो, ये अधिकार मुझे भी दो कि मैं भी ऐसा काम करूं, मैं भी ऐसा काम करूं। एक बार टाइम बता दीजिए, मेरा घड़ी बंद हो गया। हाँ? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा टाइम है। तो कहा जाता है कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। जिस किसी पर हाथ रखूं मैं क्या उनके ऊपर क्या है, पवित्र आत्मा आए। और ये अधिकार को पाने के लिए पैसा लेकर पतरस और यूहन्ना के पास आया था। और यूहन्ना और पतरस किसका चले थे, यीशु का चले थे। हालेलुया। और इसको क्या अधिकार दिया गया था, तुम मुफ्त में देना या सिखाना। तो ये व्यक्ति जो आया है पैसा लेके, अगर ये व्यक्ति लालची होते हैं आज का वर्तमान की सेवक की तरह, तो क्या करते हैं, पैसा को हाथ रखकर प्रार्थना करना। जानते हैं कितना लेता है, 25,000। एक सेवक है, नाम नहीं लूंगा, एक सेवक है, अगर आप हाथ रख के प्रार्थना करवाते हैं तो 25,000 लेता है। 25,000। ये क्या सेवक है, यीशु मसीह का सेवक है। ऐसा 12 चेले किए। यीशु ने क्या कहा, जैसे मुझे पिता ने भेजा है वैसे सेम मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। मैं सेम तुम्हें भेजता हूँ। लेकिन आज का सेवक क्या करते हैं, हाथ रखो प्रार्थना करो, 25,000 लेता है मेरे प्यारे। तो सोच के देखिए वो सेवक को, आज सोच के देखिए वो क्या कर रहा है। यीशु का डर नहीं है उनका जीवन में, यीशु का वचन के मुताबिक वो नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि आज तेल का बोतल, पानी का बोतल को 200 300 लेकर बेच रहे हैं। ऐसा चर्च में लाकर बेचते हैं। लेकिन जब यीशु का समय में जब बेचा बेची करने लगे तो कोड़ा बनाकर सबको उलट पुलट कर दिया। हालेलुया। लेकिन आज का लोग ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए कहता है वो ये अधिकार को पाने के लिए पतरस और यूहन्ना के पास आता है। लेकिन प्रेरितों के काम 8 उसका 20-21 में कहता है, पतरस ने उससे कहा, जो व्यक्ति पैसा लेकर आया था उससे कहा, तेरे रुपया तेरे साथ ना सो। हालेलुया। तेरे रुपया तेरे साथ ना सो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपया से मोल लेने का विचार किया है। अब 21 को पढ़ रहे हैं, इस बात में न तेरा हिस्सा है न बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि तेरा जो मन है ना परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। ठीक उसका 22-23 कहता है, इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए। हालेलुया। जिस गलती तूने किया है प्रार्थना कर। आज कहते हैं पतरस को देखिए, जो गलती किया उसको कह रहे खुद प्रार्थना कर। आज का सेवक क्या कहते हैं, नंबर ले जा मुझे फोन करना। आज
आज कहते हैं तुम मेरे को फोन करना, तुम मेरे से प्रार्थना करना, लेकिन देखिए जब ये एक व्यक्ति गलती किया तो कहता है कि तू प्रार्थना कर, अपनी इस बुराई के लिए तुम क्या कर, प्रार्थना कर, परमेश्वर के सामने बैठ, या तो हो सके रोकर प्रार्थना कर, या तो हो सके घुटने में आकर प्रार्थना कर, लेकिन तू प्रार्थना कर। हालेलुया। लेकिन आज का सबक क्या कहते हैं, फोन करो, सब कुछ हो जाएगा। इसको देखिए, पतरस को देखिए, हो सकता था तो ठीक है मैं प्रार्थना कर दूंगा तेरे लिए, तुम गलती क्या है ऐसा कहता, लेकिन वो कहता है तेरे गलती के तुम प्रार्थना कर, तेरे बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है, असंभव नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सामने संभव है, तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए। तेरा गलती परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, क्षमा करेगा। कब करेगा, जब तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा, जब अपने मुंह से स्वीकार करेगा, प्रभु मैंने गलती किया हो। हाँ कि नहीं? आज तो लोग क्या कहते हैं, मैं प्रार्थना कर दूंगा, नंबर लो, ये लो, वो लो, क्योंकि उसको मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, इसलिए कहता है मैं प्रार्थना कर दूंगा। इसलिए कहता है हम लोग का दुख हो या गलती हो या जैसे भी क्यों ना हो, जिस परिस्थिति में क्यों ना हो, भजन संगीता में कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, अति सहज से मिलने वाला क्या हो, परमेश्वर। जब संकट में है तो आप खुद प्रार्थना करके एक बार टेस्ट तो करके देखियो मेरे प्यारों, कि मेरा प्रार्थना यीशु सुन रहा है कि नहीं। परख कर तो देखिए, भजन संहिता 34 उसका 8 में कहता है परख कर देखो, क्योंकि वो कितना भला है। हालेलुया। एक बार कैसे जानोगे, एक बार परख कर देखो, टेस्ट करके देखो, क्या मैंने प्रार्थना किया और क्या मेरा दर्द परमेश्वर ठीक किया कि नहीं, क्या मैंने प्रार्थना किया मेरे परिवार में अशांति वो शांति हुआ कि नहीं। ऐसा एक बार करके देखो। किसी के पास भीख मांगने जाने नहीं पड़ेगा। मैं जिस प्रकार एक इंसान हूं, आप भी वैसे इंसान ही हैं। मेरा प्रार्थना जैसा परमेश्वर सुनता है, आपका प्रार्थना वैसा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। इसलिए हमें हर व्यक्ति मजबूती से खड़ा होना है, परमेश्वर के मार्ग में मजबूती से खड़ा होना है। लेकिन सेवक लोग है क्या करते हैं, उसको दुर्बल और कमजोर बना देते। क्यों? क्योंकि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर दूंगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर दूंगा। इसलिए ठीक उसका 23 कहता है, देखिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पीठ की से कड़वा और अधर्म के बंधन में पड़ा है। पीठ कितना कड़वा लग जानते हैं ना, ऐसे तो क्या है, कड़वा और अधर्म के बंधन में पड़ा है। अधर्म मतलब पाप में तुम पड़ा है। धर्म जिसको कहते हैं वो सत्य है, अधर्म जिसको कहते हैं वो झूठ है। तो कहता है कि तुम पाप में पड़ा है। और ठीक उसका 26 कहता है, सामुन ने उत्तर दिया कि वो जब जादू टोना करने वाला वो यीशु का चेले का क्या उत्तर देता है, देखिए, सामुन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। हालेलुया। क्या कहा कि तू और तेरा पैसा ना सोच, कहा कि नहीं। पतरस ने सामन को कहा कि नहीं, जादू टोना करने वालों को कहा ये बातें मेरे ऊपर लागू ना हो कि तू प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तेरे गलती के लिए पतरस ये भी कहा, तेरे गलती के लिए तुम भी क्या कर, प्रार्थना कर। हालेलुया। अगर ये लोग लालची होते हैं तो अच्छा खासा ऑफर आया था उसके पास, पैसा लेकर आया था वो व्यक्ति, अच्छा से हड़प लेते, कहीं नहीं जाना था। फिलिपुस एक जेते हो छोड़ नहीं जाना, हमें तो दूसरा नहीं हो छोड़। हाँ कि नहीं, दोनों आधा आधा करके पॉकेट में घुसा लेते। लेकिन उनका जो आज्ञा था, इनको स्मरण था, और स्मरण करने वाला कोई नहीं है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसलिए देखिए, पतरस और यूहन्ना ने पूरा ईमानदारी से यीशु का काम किया, पूरे ईमानदारी से यीशु का काम किया। यीशु ने चेले से पूछा, अब देखिए अभी समाप्त करेंगे। यीशु ने चेलों से पूछा, मैंने तुम्हें सब कुछ लेने के लिए मना किया था, जब तुम सेवा में जाओगी तो सब कुछ लेने के लिए मना किया था, क्या किसी वस्तु का घटी हुई थी? क्वेश्चन मार्क है।
12 को पूछा, क्या कहा? मैंने तुम्हें जिस जगह में भेजा था लेकिन कुछ लेने के लिए नहीं कहा था, क्या किसी वस्तु की घटी हुई थी? वचन प्रूफ करता हूं। लूका रचित सुसमाचार 22 उसका 35 में कहता है, ये यीशु है, कहता है, और उसने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने कहा, चेलों ने कहा, क्या कहा? किसी वस्तु की नहीं प्रभु। हालेलुया। ये है ना, यीशु ने इन लोगों को मना किया था कि तुम कुछ ना लेना, लेकिन जब यीशु ने पूछा उनसे, तुम क्या था, क्या तुम्हें कुछ वस्तु का घटी हुई थी? तो चेलों ने कहा, उन्होंने यानी चेलों ने कहा, किसी वस्तु की घटी नहीं प्रभु। सब कुछ हमें मिला। हालेलुया। किसी भी वस्तु का घटी नहीं हुई थी। वचन देखिए, वचन है। तो क्या आज हमें भी जब परमेश्वर का जो काम करते हैं, मैंने आपको मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए पैसा मांगा है? हाँ? मैं कहा हूं कि मुझे पैसा टिके दरकार अच्छे देवो, ये मोर छुआ के टिके पढ़ा भी, मोर बेटा के या बेटी के पढ़ा मांगी छे पैसा तुमके। कल को मेरा बेटी का बर्थडे है। मेरा बेटी जो है ना 26 तारीख को, 1 अगस्त मेरा 26 तारीख को बर्थडे है, तो पैसा देना। कभी मैंने आपको कहा कुछ भी काम? हाँ, परमेश्वर के काम के लिए मैं कहा, आज प्रभु भोज है, उसके लिए खाना जो तैयार होगा तो हम सब मिलकर करना है। मैं 100 दूं, आप 100 दें, आप 10 दें, मैं 20 दूं, ऐसे करके वो खाना के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, मेरे जीवन के लिए नहीं है, ये कलीसिया के लिए है, ये सबके लिए है। लेकिन कभी भी मैं अकेले किसी को टारगेट किया कि तू मुझे देना। हाँ? इसलिए ईमानदारी से हम जितना करेंगे परमेश्वर का, वो परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा, वो परमेश्वर आपका हिफाजत रखता है। हालेलुया। इसलिए देखिए, इस विषय का अगले जानकारी आपको मिलेगा नेक्स्ट संडे को, एपिसोड 2 में मिलेगा, क्योंकि लंबा है, बहुत लंबा है, इसलिए 5-6 तक जा सकता है। देखिएगा वो कैसा विषय है। ये तो आज थोड़ा मैं झलक दिखाया, इसको कहते हैं टेलर, बाकी है पिक्चर। ठीक है, बाकी है पिक्चर। इसलिए मेरा साथ जुड़ना, या कोई भी नहीं आते हैं तो मेरा फेसबुक चैनल का नाम है रोथो सुनियानी, उसमें मैं लाइव आता हूँ। यूट्यूब चैनल भी उसी नाम से है, हर उसी को आप देख सकते हैं। तो मैं सारे जानकारी में बताऊंगा जो मुफ्त में दे पाए हैं, मुफ्त में हमें देना है। और आज का सबक क्या करें, मैं उसको पोल पट्टी नहीं खुलाऊंगा। ये लोग का पल पट्टी खुला गया है, पतरस तक गया है। अगले संडे आएगा पौलुस आएगा। पौलुस 12 चेला में से पौलुस नहीं था, बाद में आया। तो अगले संडे पल पट्टी खुलेंगी पौलुस का, उसका भी सेवा किस तरह का था। उसके बाद आएंगे वर्तमान के सेवक, जो आज जो सेवक चल रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, कैसे पाए थे, कैसा चल रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अगले संडे। अगले संडे पौलुस तक ही रहेगा, और दूसरा तक और अगले संडे जाएंगे तो वर्तमान जो अभी चल रहा है उनका विषय में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम आज का विषय यही पर रखते हैं, और प्रभु भोज